हेलो दोस्तों, मैं बिनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की दोस्तों नियम को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही सेट करके रखे हुए हैं सारे एग्जाम्पल और सभी को कंबाइंड देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहला नियम दिया गया है, यदि विसर्ग से पहले आ तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा हा हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे दिया गया आधा यहाँ पे क्या निकल गया है आ, और बाद में क्या कह रहा है, बाद में तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा हा में से कोई भी वर्ण हो तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, गा। तो यहाँ पे जो हमें गा मिला है वो का वर्ग का तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो यानी यहाँ से आ और गा मिलकर के क्या हो जाता है, ओ में रूपांतरण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, अधः धन गति बराबर क्या हो जाएगा, अधोगति। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया मनः धन विनोद, तो यहाँ पे क्या निकल के आया आ, और यहाँ पे क्या लेके आया वा। तो वा यहाँ पे क्या, ये हमें दिया गया, तो इसका रूपांतरण मिलकर के किस में हो जाएगा, ओ में। तो यहाँ पे मनः और धन क्या हो जाएगा, विनोद बराबर क्या हो जाएगा, मनोविनोद। अब यहाँ पे तीसरा हमें दिया गया यशः धन दा, यशः धन दा, यहाँ से आ निकल के आया और यहाँ पे क्या आया, दा, जो यानी कि किस वर्ग में दिया गया, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो यहाँ से यशः धन दा मिलकर के क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, यानी आ और दा मिलकर के ओ हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यशोदा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर नहीं मेरे दिमाग में बैठा है तो अभी हम ऐसी ट्रिक यहाँ पे बताएंगे आगे, जो आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखोगे, आपको ये नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग बता देंगे। दोस्तों नंबर 2 क्या दिया गया है, विसर्ग के बाद यदि ता तथा सा आए तो विसर्ग का सा में, कैसे सा में, आधे सा में क्या हो जाता है, सा में रूपांतरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है नमः धन ते। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि विसर्ग के बाद ता और सा आए तो वो किसमें रूपांतरण हो जाता है, उसका आधे सा, सरौता वाला सा। तो यहाँ पे दिया है नमः धन ते, तो यहाँ से क्या हो गया, नमस्ते, आधा सा आ गया, किसमें रूपांतरण हो गया, सा में, किसका, विसर्ग का। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दुह धन शासन, तो यहाँ पे क्या आया, सा आया, तो यहाँ पे क्या आया, सा आया, तो ये किसमें हो गया, आधे सा में रूपांतरण किसका, विसर्ग का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुशासन। अब दोस्तों देखते हैं नंबर 3 नियम को पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या रा ला वा हा वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है। तो दोस्तों देखें यहाँ पे दिया गया आसी, अब यहाँ पे दिया गया आसी, यहाँ पे क्या है, कहा गया था, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ छोड़ करके कोई भी वर्ण आए, वो भी कैसा, स्वर, कोई भी स्वर आए और बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर यारा लावा हा में से कोई भी वर्ण आए तो वो किसमें रूपांतरण हो जाएगा, आधे रा में। अब यहाँ पे क्या आया, वाह, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाह, तो ये किसमें रूपांतरित हो जाता है, आधे रा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आशी ही धनबाद बराबर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। अब यहाँ पे दिया नी, तो यहाँ पे क्या निकल गया, ई। अब यहाँ से क्या निकल के आई, ई निकल के आई, तो नी धनवाद, तो यहाँ से वाह आ गया, तो क्या हो जाएगा, निर्वाद। अब यहाँ पे दिया गया वही धनमुख, वही धनमुख, यहाँ पे क्या निकल गया, ई, और यहाँ से क्या निकल के आया, माँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। किसमें रूपांतरण हो जाएगा, इसमें इसका रूपांतरण हो जाएगा आधे रा में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी नियम आप लोगों को आ गया होगा। दोस्तों अब देखते हैं चौथा नियम दिया गया, यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में चा, छा, सा हो तो विसर्ग का आदेश सा हो जाता है। तो अब यहाँ पे दिया गया है हरि, यानी कि विसर्ग, यहाँ पे क्या दिया, विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे ई आया है और बाद में क्या अगर मिल जाए, हमें चा, छा, सा में से कोई भी मिल जाए तो आधा सीटी वाला सा हो जाता है। तो अब यहाँ से दिया हरि ही धनचंद्र, तो क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। यहाँ पे आधा सा में रूपांतरण किसका हो रहा है, विसर्ग का। तो इसी प्रकार से आगे दिया गया दू धन शासन,
तो यहाँ से क्या मिला, ऊ मिला, यहाँ पे क्या मिल गया ऊ, और बाद में क्या को सा जैसे आया है तो इसका रूपांतरण अब विसर्ग का किसमें हो जाएगा, आधा सीटी वाले सा में रूपांतरण, तो क्या हो जाएगा दुशासन। अब यहाँ पे दिया नी धन छल, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई ई, कोई भी स्वर की बात कर रहा है और बाद में चा छा सा में से कोई भी अगर वर्ड हमें मिलता है तो यहाँ से क्या मिल गया छा, तो उसका रूपांतरण कितने सीटी वाले सा में हो रहा है, तो यहाँ पे नी धन छल बराबर क्या हो जाएगा, आधे सा में रूपांतरण हो जाएगा विसर्ग का। अब दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर। दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जब तक ये पूरा मैं खत्म करूंगा विसर्ग संधि आपको अच्छे से आने लगेगी। अब यहाँ पे दिया गया 5वां नंबर दिया गया है, नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, यानी यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा तथा पा फा हो तो विसर्ग का आधा सरकोट वाला क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे दिया गया नी, अब यहाँ पे क्या दिया गया, क्या पहले ई या ऊ, तो यहाँ पे क्या दिया गया ई, और बाद में क्या हो, बाद में क्या होना चाहिए का खा टा ठा और पाफा, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, पा मिल गया, तो यहाँ पे नी, तो इसका रूपांतरण किसमें, सरकोट वाले सा में हो जाता था, नी धन पाप बराबर क्या हो जाएगा, निष्पाप। इसी प्रकार से दुह धन कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विसर्ग में चेंज हो जाएगा दुष्कर। अब यहाँ पे दू यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऊ मिल गया, ऊ मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया का, तो ये का दिया गया है, तो यहाँ पे तो ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगी, आधे सरकोट वाले सा में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दुष्कर। अब नहीं धन ठोर, तो यहाँ से ये विसर्ग अब किसमें हो जाएगी चेंज, यहाँ से ठा मिल गया और यहाँ से ई मिल गई, तो ये विसर्ग अब किसमें हो जाएगी, निष्ठुर, तो यानी कि आधे सरकोट वाले सा में रूपांतरित हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं नियम नंबर 6। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पूर्व पद का स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, इसमें स्वर क्या है ई, और बाद में क्या कह रहा है, अगर रा हो विसर्ग के तो वो क्या हो जाता है, पूर्व वाला स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, बाद में रा है और पहले क्या है, पहले हमको दिया गया है स्वर ई दिया गया है, तो यहाँ में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है स्वर। तो यहाँ पे देखो नी धन रोग, तो यहाँ पे ये स्वर ई दिया गया है, ये क्या कैसा हो गया यहाँ पे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, नी धन रोग बराबर क्या हो जाएगा, नी रोग। अब इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया नी छोटी दी गई है हमें ई, तो यहाँ पे स्वर क्या दिया गया ई, और बाद में अगर हमको क्या रा मिलता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो स्वर जो पहले वाला होता है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे नी धन रस, तो ये दीर्घ में जब परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीरस। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 7वां नियम। यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद का तथा पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। समझ लें ऐसे, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद का तथा पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया प्रातः धन काल, विसर्ग के पहले क्या हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो, स्वर क्या आया, यहाँ पे आया, विसर्ग के बाद में का और पा मिल जाए तो यहाँ पे का मिल गया, तो यानी कि उसमें क्या होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, अधः यहाँ पे आ हमें मिल गया स्वर्ग, और यहाँ पे क्या मिल गया, पा मिल गया, तो ये पा दिया गया तो उसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अधः पतन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधः पतन हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये नियम समझ में आए होंगे। अगर आई होप अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आए हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, वर्तनी। दोस्तों विसर्ग संधि हम जब भी पढ़ेंगे, अगर हम लोगों को वर्तनी नहीं सही से आती होंगी तो विसर्ग संधि हम हमेशा कितने भी नियम पढ़ लें तो वो हमेशा हमारी विसर्ग संधि कैसी होती रहेगी, गलत ही होती रहेगी। तो दोस्तों क्योंकि हमें वहाँ पे या तो शब्द दिया होगा, शब्द के बाद में हमें वहाँ पे लिखा होगा सीधा संधि विच्छेद, और उसमें से वो अगर पूछ देता है संधि विच्छेद में तो वहाँ से तो हम पकड़ लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अधः धन पतन लिखा है तो इसमें पूछ दिया जाए कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हम विसर्ग देख के टिक मार देंगे इसमें। लेकिन अगर हमें ये शब्द दिया होगा तो इसे वो कहेगा इसका संधि विच्छेद करके बताइए, तो संधि विच्छेद करने में हमको दिक्कत होगी, और नहीं तो अगर वो ये कह देगा इसमें कौन सी संधि है तो हमें संधि बताने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम संधि विच्छेद ही नहीं इसका सही से कर पाएंगे तो हम कैसे पकड़ पाएंगे इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों ये चीज़ को हमें सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी शब्द दिया गया हो वो शुद्ध रूप उसका कौन सा है,
कोई भी शब्द दिया गया हो उसका शुद्ध रूप यानी कि वर्तनी की दृष्टि से वो सही है, एग्जैक्ट है एकदम की नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसे आप लोग उदाहरण के द्वारा आसानी से समझेंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमको दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया मनोबल। अब मनोबल दिया गया है दोस्तों, तो मनोबल का संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ से देखें तो इसका क्या होगा, मनः धन बल। फिर इसके बाद में दिया गया है मनोविज्ञान, तो क्या हो जाएगा, मनः धन विज्ञान। फिर इसके बाद में दिया मनोरथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनः धन रथ। फिर इसके बाद में मनोरंजन, तो क्या हो जाएगा, मनः धन रंजन। तपोवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तपः धन वन बल। तपोबल दिया गया, तपः धन बल। फिर इसके बाद में हमें दिया गया मनोभाव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मनः धन भाव। दोस्तों ये शब्द हैं, इनको हमें एक बार रिवीजन में लाना पड़ेगा, तभी ये हमको एकदम एग्जैक्ट दिमाग में बैठेंगे। अब यहाँ पे दिया गया निष्काम, तो क्या हो जाएगा, निहि धन काम। फिर इसके बाद में क्या दिया गया, दुष्परिणाम, तो क्या हो जाएगा, दुह धन परिणाम। फिर इसके बाद में क्या दिया गया, दुष्कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दुह धन कर। इसके बाद में क्या गया, चतुष्कोण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चतुः धन कोण। फिर इसके बाद में क्या दिया है, निशब्द, तो क्या हो जाएगा, निह धन शब्द। फिर इसके बाद में हमें क्या दिया है, निस्सार, तो क्या हो जाएगा, निह धन सार। फिर दिया गया निःशुल्क, तो निह धन शुल्क। फिर दिया गया निशांत, निह धन शांत। अब दोस्तों इसके बाद में दिया गया है, यहाँ पे देखें धनुर्वेद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धनु धन वेद। फिर इसके बाद में दिया गया है दुर्गम, दुह धन गम। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, बहिर्गमन, तो क्या हो जाएगा, वही धन गमन। फिर इसके बाद में ये यजुर्वेद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यजुः धन वेद। फिर क्या दिया गया, निर्मल, तो यहाँ से हो जाएगा निह धन मल। फिर दिया गया है निर्दोष, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निह धन दोष। फिर क्या दिया गया, दुर्ग, दुह धन गा। फिर क्या दिया गया, निर्धन, तो क्या हो जाएगा, निह धन धन। फिर क्या दिया गया, निर्गम, तो निह धन गम। फिर निरोग, तो क्या हो जाएगा, निह धन रोग। फिर क्या दिया, नीरज, तो क्या हो जाएगा, निह धन रज। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीरज दिया, बड़ी ना दी गई, ना पे मात्रा है बड़ी की, और यहाँ पे क्या लग रही है, छोटी की। अब यहाँ पे क्या दिया गया, नीरज बड़ी की, जबकि यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है, छोटी की मात्रा, और उस पर क्या हो रहा, विसर्ग। अब यहाँ नीरंद्र, तो क्या हो जाएगा, निह धन रंध्र। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, नमस्कार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नमः धनकार। यहाँ से क्या हो जाएगा, आश्चर्य, आह धन चर्य। यहाँ से क्या हो जाएगा, मनस्ताप, तो मनः धन ताप।
यहाँ से क्या हो जाएगा, मनस्तेज, तो मनः धन तेज, यहाँ से क्या हो जाएगा, अधोगति, तो अधः धन गति। यहाँ पे दिया है नमस्ते, तो नमः धन ते। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, दुस्साहस, दुह धन साहस। फिर क्या दिया गया है, हरिश्चंद्र, तो क्या हो जाएगा, हरि धन चंद्र। फिर क्या दिया गया, निश्चल, तो निह धन छल। फिर क्या दिया गया, निष्ठुर, तो निह धन ठोर। फिर क्या दिया, प्रातः काल, तो क्या होगा, प्रातः धन काल। कईयों बार पूछा गया ये प्रश्न, प्रातः काल का संधि विच्छेद और प्रातः काल में संधि पूछी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो शब्द यहाँ पे हमने जितने भी लिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।